नजर लग जाती है। ऐसा नहीं, अरे अनंत गुरुओं की कृपा मेहर बरस रही है, चाहे गुरु साक्षात भौतिक रूप में हमारे सामने है अथवा नहीं है, फिर भी गुरु की मेहर तो सदा है। इसको फील करो। फील करने की बात है, तुम्ही को फील करो ना, लेकिन हमसे गुरु लोग तो फील नहीं होते, हमसे देव लोगों की कृपा तो फील नहीं होती, हमसे तीर्थस्थलों की सिद्धों की कृपा तो फील नहीं होती, लेकिन हमसे फील होता है तो दूर बैठा कोई रिश्तेदार वो जरूर देता है। और ये हमने पैदा किए हैं और बड़े इतने ज्यादा हमने सोच लिए इनको कि हमारी सोच ने इन कल्पनाओं को सत्य बना। ऐसा नहीं कि कल्पनाओं का अस्तित्व नहीं है, कल्पनाओं का अस्तित्व है आदमी के मन में, और जब मन में बचा है तो जीवन में भी हो जाता है। इसीलिए हम लोगों को आज की इस जिंदगी के अंदर अपने मन को ट्रेन करने की जरूरत है। मन को ट्रेन करना, मन को प्रशिक्षित करना, इसकी आवश्यकता है। अगर ये मन प्रशिक्षित नहीं हुआ तो ये पूरी जिंदगी के सारे सुखों को भोगने वाला जो है, वो सुख की सारी अनुभूतियों को लाने वाला जो बीच का मीडियोकर मन है, अगर ये प्रशिक्षित नहीं हुआ तो पूरी जिंदगी हमारी खराब करेगा। अब देखो कंपनी कितनी अच्छी हो, बॉस कितना अच्छा है, अगर उसका मैनेजर सही नहीं हो क्या होगा? पूरी कंपनी फेल हो जाएगी, मैनेजर सही नहीं, क्योंकि मैनेजर जो वो मीडियोकर है, वो कंपनी के बॉस को बाकी सारी जितनी भी उसकी स्टाफ है, जितने भी और काम करने वाले लोग हैं, उन सबकी इंफॉर्मेशन लाके देने वाला तो मैनेजर है, मैनेज करने वाला तो मैनेजर है। बॉस देखेगा, मैनेजर की आंखों से देखेगा, और मैनेजर ठीक नहीं हुआ, राजा बढ़िया कितना ही हो, मंत्री सही नहीं है तो प्रधान के साथ सही मंत्री का योग होना बहुत जरूरी। अगर राजा के साथ सही मंत्री ना होना तो मंत्री अपनी कैसी भी बातों से राजा का दिमाग खराब कर देगा। और राजा लोगों का तो पता है ना क्या विशेषता है, पहले कान के बच्चे होते हैं, राजा कान के कच्चे होते हैं, होते नहीं है, कोई कान के कच्चे नहीं होते। राजा के काम बहुत बड़े बड़े होते हैं, वो सबकी सुनता है, बस बड़ा इतना ही है कि अगर राजा प्रमादी है तो अपनी आंखों से नहीं देखेगा, अपने दिमाग से नहीं सोचेगा, दूसरों के दिमाग से सोचेगा। और राजा प्रमादी नहीं है तो वो अपनी आंखों से भी देखेगा, मंत्री की बात सुनेगा, लेकिन फिर अपने आप से खुद जाकर के स्थितियों का जायजा लेगा। लेकिन जनरली होता नहीं ना, क्योंकि राजा की पोस्ट मिलने का तो प्रभाव आ जाता है, अहंकार आ जाता है, कहीं ना कहीं व्यक्ति उलझ जाता है। और जब वो उलझ जाता है, अगर उसमें उलझ आप गए, लेकिन अगर आपका साथी सुलझा हुआ है, देखो बड़ा फर्क है, आप उलझ गए लेकिन आपका साथी समझदार है, वो आपको उलझनों से बाहर निकाल दे। संसार की विचित्रता अद्भुत है। अगर कभी कभी कोई बड़ी पोस्ट वाला व्यक्ति, चाहे वो आचार्य की पोस्ट का हो, गुरु की पोस्ट का हो, चाहे वो किसी साधु की पोस्ट का हो, चाहे वो किसी कंपनी का सीएम हो, चाहे वो घर का मुखिया हो, चाहे वो देश का मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, कोई भी, अगर उससे भी कोई भूल होने लग जाए, किंतु उसका साथी अगर योगी और समझदार है, सारी समस्याओं से निकाल देगा, उसको जगा देगा। अगर साथी समझदार नहीं हुआ, गिर जाएगा, गड्ढा बैठ जाएगा, ऐसा ही होता है। इसीलिए हम बार बार इस बात की महत्ता जाने कि हमारे साथी भी समझदार है, और सबसे बड़ा साथी जो 24 घंटे हमारे साथ रहता है वो हमारा मन है। साथी समझदार हो या मन समझदार हो, आत्मा का साथी ये मन है और सबसे निकट है, और 24 घंटे जो बोलता है, और 24 घंटे
धर्म ज्ञान। धर्म ज्ञान मतलब हम बहुत रिचुअल फॉर्म में ना समझे। धर्म ज्ञान शब्द का सिंपल सा अर्थ है अपने मन को ट्रेन करना। जनरली हम धर्म ज्ञान का मतलब कोई रिचुअल को फॉलो करना समझते हैं कि पर्टिकुलर आधा घंटा बैठने को जाप करेगा, कोई माला करेगा, कोई ध्यान करेगा, कोई एक क्रिया करेगा तो वो धर्म ज्ञान कर रहा है। ऐसा नहीं, दोनों का अंतर है। रिचुअल्स फॉलो करना इज अ डिफरेंट थिंग और धर्म ज्ञान अलग विशेषता है। हाँ, रिचुअल से भी धर्म ज्ञान होता है, रिचुअल धर्म ज्ञान के लिए होती है, किंतु कई बार लोग रिचुअल को फॉलो कर लेते हैं बिना धर्म ज्ञान के, और कई बार लोग धर्म ज्ञान के लेते हैं बिना रिचुअल फॉलो किए। तो अगर आप रिचुअल फॉलो करते हो तो वो धर्म ज्ञान के साथ है। अगर आप रिचुअल में विश्वास नहीं करते कि भैया मुझसे कोई बाधा नहीं होती, मुझसे कोई सामना नहीं होती, मुझसे ये नहीं होता, मुझसे वो नहीं होता, ना करो, धर्म ज्ञान तो नहीं। ये वो कैसे होगा? माइंड को ट्रेन करना, माइंड को राइट रीजन देना, उसको राइट पाथ देना, उसको निष्पक्ष बनाना, और उसी के लिए ये सारे सूत्रों की रचना। अभी तक के जितने भी सूत्रों की चर्चा हम कर रहे हैं वो सारे सूत्र इंसान के मन को समझदार बनाने के लिए। आत्मा तो सदैव ज्ञानी है, किंतु मन उस आत्मा के वास्तविक स्वरूप को प्रकट करने में आवरण बन जाता है, बाधक बन जाता है। इसीलिए मन को सुधारना होता है, मन को रिफॉर्म करना होता है। और मन को रिफॉर्म करने के तरीकों की चर्चा हम पिछले कुछ दिनों से कर रहे हैं। एक सूत्र पूरा हुआ, आलोचना सूत्र। अब अगला सूत्र शुरू होगा जिसका नाम है उत्तरीकरण सूत्र। उत्तरीकरण सूत्र क्या है? आप किताबों में देख सकते हैं, सामायिक सूत्र की जो भी किताब है उसके अंदर तीसरा पाठ आपको, चौथा पाठ आपको उत्तरीकरण का मिलेगा। पहला ओंकार सूत्र का, दूसरा गुरु वंदना सूत्र का, तीसरा आलोचना सूत्र का, और चौथा पाठ है उत्तरीकरण सूत्र का। ये उत्तरीकरण सूत्र किस प्रकार अपने मन को ट्रेन करता है, समझदार बनाता है, इसकी चर्चा हम आने वाले समय में सुनेंगे। आज इतना ही।